हाँ, मैं इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ अपने विचार व्यक्त करने के लिए श्री अरविंद कुमार जी जान साहब को कि पधारें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, सभी संघ के चरणों में नमोस्तु। मैं बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय 15 में ये स्कूल लिया था, देवेंद्र सराफ उस समय प्रधान थे, तो करीब 5 करोड़ रुपए में ये ज़मीन परचेज की गई। उसके बाद ये स्कूल बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। स्कूल पहले तो नॉर्मल जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से बन रहा था। इस बीच एक नई टीम आई, मिस्टर अनिल शर्मा थे गुड़गांव से और एक अखिल जी थे। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ देहरादून चलें, वहाँ देखें कि आजकल जो बच्चे, उनका ये मानना था कि हर बच्चा अपनी अपनी स्किल लेता है। कोई म्यूजिशियन बनेगा, कोई क्रिकेटर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सीए बनेगा, तो उसके अनुसार ही उसे यहाँ पढ़ाई दी जाएगी। तो सारे हॉल्स बनाए गए, बुक्स की यहाँ सब सेल्फ वगैरह रखी गई, उस हिसाब से ये सारा बिल्डिंग बनाई गई। बेहिसाब लगभग मैं समझता हूँ 12-13 करोड़ रुपए इसके कंस्ट्रक्शन में लगा और 5 करोड़ रुपए की ज़मीन ली गई। 15 करोड़ रुपए से ऊपर इस पर खर्च हुआ। लेकिन अनिल शर्मा जो मैं समझता हूँ, हमें हम काम लेके चलते हैं, किसी एक को बड़ा मानना पड़ता है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। अनिल शर्मा नो डाउट बिल्डिंग बनाने में एक्सपर्ट थे, उन्होंने जो जो सजेशंस दी बिल्डिंग एकदम बढ़िया बनी, लेकिन मार्केटिंग में वो जीरो थे। मेरा अपना मानना ये है। हमने उन्हें 3 सजेशंस दी कि हम सबसे पहले इस स्कूल को ए यूनिट ऑफ जैन पब्लिक स्कूल हाईलाइट करें, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जैन पब्लिक स्कूल का एक अपना नाम है। सही बात। उनका ये मानना था कि भाई नहीं, ये जैन पब्लिक स्कूल से ऊपर स्टैंडर्ड का स्कूल है, इसलिए जैन पब्लिक स्कूल का नाम हाईलाइट नहीं करेंगे। अरे जिसको लोग जानते हैं पहले तो हम उसका नाम लें। उसके अलावा जैसा भी प्रधान जी ने कहा, फीस की बात थी। हमने कहा शुरुआत में तो हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, नई दुकान खोलते हैं, हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, 50 लोग आते हैं, मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि आप पहले ये प्रयास करो कि कम से कम 100 लोगों के चरण आपकी दुकान में पड़े, चाहे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देनी पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करना पड़े। साल भर आपने फ्री सेवा दे दी तो आपकी दुकान चलेगी। तो बहुत कहा उनसे कि फीस हम 2-2.5 रुपये रखें, वो माने नहीं, 4-4.5 रुपये रखा है। तो नेचुरल है, लोगों को वो गले नहीं उतरी। तीसरी जो बात थी, हमने हर स्कूल 2+ जो बच्चा 2 साल का हो गया उसे एडमिशन दे रहा था, वो माने नहीं, हम 3+ को देंगे। ने बहुत कहा कि जब सारे स्कूल 2+ को एडमिशन दे रहे हैं, हमारा प्ले स्कूल है, प्री नर्सरी से स्कूल है, तो हम क्यों ना उसको अभी हाईलाइट करें। हम पहले साल 2 साल अपने यहाँ 200-400 बच्चे एडमिट कर लें, उसके बाद जैसी सहूलियत हो, जैसे लोगों की डिमांड हो, जैसे मैनेजमेंट को और समाज को अच्छा लगे। एनी हाउ, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है कि मैं समझता हूँ कि आज तक मेरे दिल में दर्द है कि भाई यहाँ इतने बच्चे, इतने हाईलाइट और समाज का 15 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद मात्र 200 बच्चे हैं। अब तो आगे यही है कि भाई, अभी मीनू मैम से भी डिस्कस हो रहा था कि हम, चाहे वो अपने दम पे पूरा प्रयास कर रही हैं, कि हम ऐसा कोई सिस्टम बनाएं कि हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें और वहाँ उन्हें वास्तव में जेन्युइन सेवा दे सकें। एक बार हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब क्वालिटी होगी तो नेचुरल लोग उसको बुलाएंगे। मेरा ये निवेदन था। धन्यवाद। और अब मैं, क्योंकि समय बहुत पूरा है, सतीश जी की नज़रें बार बार मेरे ऊपर आ रही हैं, मैं उनके विचार और उनकी भावों को, संकेत को समझ रहा हूं। और अब मैं पूज्य, बिना किसी भूमिका के, पूज्य मुनिवर श्री विजय सागर जी महाराज से मंगल प्रवचनों के लिए निवेदन करूं। महाराज जी, एक बालक बिल्कुल कोने में चेयर पर बैठा हुआ है, तो और महाराज जी इस बच्चे को आशीर्वाद मिले ताकि इसकी पीड़ा दूर हो सके, हम ऐसा भाव रखते हैं। महाराज श्री, बेटा आप हाथ जोड़ करके महाराज जी को नमस्कार करो ताकि आप इस बच्चे को भी स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी भावना के साथ अब मैं पूज्य मुनिवर विजय सागर जी महाराज के पावन चरणों में निवेदन करूंगा कि महाराज जी इन बच्चों को धर्मोपदेश प्रदान करें। हाँ, सारे टीचर बैठ जाएंगे, सभी अध्यापक चेयर पे बैठो, चेयर पे अपने। बच्चों को नमोकार मंत्र आता है सबको? जोर से बोलना मेरे साथ, है ना? बड़े भी बोलेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम,
णमो वज्रायाणम् णमो लोये सव्वे साहुणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। राजसंत श्रवण मुनि श्री 108 विहर सागर जी महाराज की। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। हेलो, आज फिर पुनः एक स्कूल से आए, पब्लिक स्कूल से। तो ये कौन सा स्कूल है? प्रोडोजीसी। इस कॉलेज में आ गए, स्कूल में। और यहाँ पर भी नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनको देख करके वैसे ही मन प्रसन्न हो जाता है। और यहाँ के जो संस्कार हैं, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आजकल संस्कारों पे बहुत ध्यान देना पड़ रहा है। अभी मैडम जी बता रही थी कि बच्चों की सारी सामग्री महाराज जी यहाँ पर है, ऐसा है वैसा है। तो मुझे बचपन की याद आई कि बचपन में स्कूल जाने के लिए नाम से डरते थे, रोया करते थे। पर आज ऐसी स्थिति हो गई कि अगर बच्चों से कह दो छुट्टी है, स्कूल नहीं जाना, तो बच्चे रोना चालू कर देते। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य अगर कोई दे रहा है तो टीचर लोग दे रहे हैं। तो ऐसे टीचर, ऐसा मैनेजमेंट जहां पर एक एक बच्चों को संस्कार देना। अभी दूसरे स्कूल से, जब दूसरे स्कूल में गया तो मैंने देखा 2.5 साल के बच्चे, जो 2.5 साल का बच्चा होता है माँ को छोड़ नहीं पाता है, पर वो भी मैडम से खुश। इतना अगर प्यार हम हर किसी को देना चालू कर दें, इतना वात्सल्य अगर देना चालू कर दें, तो आज घर घर स्वर्ग बन जाएगा। और वही आज मैनेजमेंट, अभी कहा 2015 में स्थापना हुई स्कूल की। महाराज श्री का 7 मार्च का जन्मदिन है प्रधान जी, और 2015 और 7 मिला दो तो क्या हो जाती हैं? 2022 हो जाते हैं। तो आपकी जैसी भावना थी, वो भावना जरूर पूरी होगी। आज पहली बार संत यहाँ पर विराजमान हुए, क्योंकि कहाँ है संत जो बोल देते हैं वो मंत्र बन जाता है, और संत जहाँ बैठ जाते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाता है। तो आज ये स्कूल भी ऐसा लग रहा है जैसे तीर्थ क्षेत्र है, क्योंकि संत विराजमान हैं। महानुभाव कहा गया है कि संत जहाँ आ जाते हैं, वास्तु कह रहे थे आप प्रधान जी, महाराज जी कहते हैं वास्तु माने क्या होता है? जहां पर जिसकी जो आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति कर दी जाए, वास्तु हो गया। जैसे घर में माता हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, बहू है, देवर हैं, भाभी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, हर किसी को उसका सम्मान मिलना चालू हो जाए। पिता को पिता का सम्मान, पुत्र को पुत्र का सम्मान, बहू को बहू का सम्मान, सासू माँ को सासू माँ का सम्मान, तो घर का वास्तु एकदम ओके हो जाया करता है। तो यही वास्तु है। और जहाँ पर संत विराजमान हो जाएं तो सारे वास्तु कैसे हो जाते हैं? बहुत बढ़िया हो जाते हैं। बस हम लोग एक चीज से पीछे हैं, वो प्रचार प्रसार से। हर जगह आप देख रहे हो ये कैमरा लगा हुआ है, सारे टीचर मोबाइल निकालो अपने अपने, जिनके पास हैं उनके पास। फेसबुक चलाते हैं ना, निकालो, ओपन करो फेसबुक, उस पर विहर्ष गर्जना डालिए। स्कूल का प्रचार प्रसार लाइव के माध्यम से जा रहा है, जहां पर विहर्ष गर्जना पेज पर कम से कम 2-2.5 लाख लोग जुड़े हुए, और इतनी जगह देश में ही नहीं विदेशों के भी लोग जुड़े हुए हैं।
तो जब ऐसा प्रचार जब हम करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं कॉलेज का, स्कूल का, तो यहाँ 400-600 बच्चे नहीं 6000 बच्चे बढ़ जाया करते हैं। बस हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक हम कहते नहीं है दुकान किसी ने खोली तो बाहर पुतले खड़े करवा दिए थे कपड़े पहना के, है ना। जब अपन बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं, बड़ों के लिए जाते हैं, तो बाहर से क्या करते हैं, व्यक्ति को आकर्षित करते हैं कि देखो सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, देखिए फिर दुकान पर आइए। तो जिसका माल जो माल दिखाता है उसकी दुकान पे अधिक भीड़ हो जाती है, जिसका दिखता है उसका बिकता है। आज का समय है, जिसकी जितनी अच्छी दुकान सजी होगी, प्रचार प्रसार होगा। आज व्यक्ति अंदर का माल नहीं देखता कि अंदर माल कैसा है, पैकिंग कैसी है, पैकिंग का जमाना है। तो वही हमें स्कूल के लिए भी करना है अपना, तो स्कूल अच्छा है ही, बस प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। जब हम प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, तो इसका नाम जो मैं कहता हूं रेवाड़ी में नहीं पूरे हिंदुस्तान में नाम होना चाहिए। आज छात्रावास का नाम जैसे हमारे राजेश जी बताते हैं कि बहुत दूर दूर तक छात्रावास का नाम है। किस वजह से है? क्योंकि कहा जाता है लड़कियों के एडमिशन तो बहुत आते हैं, पर सबसे पहले पब्लिक स्कूल में टेस्ट देना पड़ता है। हर किसी लड़के को वो नहीं है। महाराज जी का भी एजुकेशन पे बहुत है। महाराज जी ने भी कितने लड़के बच्चों को IAS की पढ़ाई करवा दी, बहुत से लड़के विदेश भी चले गए पढ़ लिख कर, MBA करवा दिया, CA करवा दी। तो महाराज जी का भी यही सिद्धांत है कि पहले टेस्ट में पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी को शिक्षा देने के लिए बुला रहे हैं और वो पढ़ने के काबिल ही ना हो। तो यहाँ पर जो ये बात है बहुत अच्छी है, सबसे पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद छात्रावास में एडमिशन दीजिए। क्योंकि प्रधान जी कहते हैं कि हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूलों में कभी कोई फेल नहीं होता। ये भी एक रेपुटेशन है, ये भी एक रेपुटेशन है कि हमारे स्कूल में जो भी आता है वो पास होके जाता है और कुछ ना कुछ जरूर बन जाता है। मोहित भैया बता रहा था कि महाराज जी मैं भी स्कूल से पढ़ा हूं, आज CA है। और प्रधान जी एक बार बताऊं, महाराज की स्कूल में भी जो आता है, विहर सागर महाराज जी स्कूल में, वो भी कभी फेल नहीं हो पाता, सब पास ही पास होते हैं। तो जब पास वाले दो लोग मिल जाते हैं तो स्कूल की तरक्की क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी। तो ऐसे मैनेजमेंट बच्चों को जो आप लोग संस्कार दे रहे हैं, धर्म की भी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है जो धर्म की पढ़ाई पढ़ता है, जो णमोकार मंत्र पढ़ लेता है, जो बचपन में संस्कार हम बच्चों को दे देते हैं, या आप लोगों ने भी अपने माता पिता से संस्कार लिए हैं, तो आपके संस्कार तो झलक रहे हैं। आपके माता पिता ने आपको इतना प्रेम वात्सल्य दिया, वो आप बच्चों में बांट रहे हो। तो यही जो धर्म के संस्कार हैं, ज्ञान है, क्योंकि कहा है ज्ञान का दीपक बच्चों के लिए कौन जला रहा है? आप लोग ही जला रहे हो। कहा भी है ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे मन मंदिर में, दूर अंधेरे हो जाएंगे, दूर अंधेरे हो जाएंगे, हो उजियारा जीवन में ज्ञान का दिया। तो आप लोग सभी लोग बच्चों में वो ज्ञान का दिया जलाने जा रहे हो, जिससे भविष्य में यहाँ से निकला हुआ बच्चा कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, CA बनेगा, MBA करेगा, आदि आदि बड़ी बड़ी लंबी जॉब में जाएगा। तो जब जब उनको बुलाया जाएगा सम्मान के लिए, तो यही कहा जाएगा कि मैंने फलाने स्कूल से डिग्री हासिल की है। तो महानुभाव ऐसे संस्कार देने वाले के लिए, सभी के लिए महाराज जी बहुत सारा आशीर्वाद देंगे कि आप लोगों को भी तरक्की हो, क्योंकि ज्ञान बांटने वाला सबसे बड़ा महान व्यक्ति हुआ करता है। तो ऐसे राष्ट्र संत आप सभी के बीच में हैं, हम सभी लोग उनकी वाणी को सुनेंगे। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए परम पूज मुनि श्री विजय सागर जी महाराज की जय। और अब मैं पूज गुरुवर विहर सागर जी महाराज के पावन चरणों में उपस्थित सभी बच्चों की ओर से और
सकल समाज के महानुभावों की ओर से, अध्यापकगणों की ओर से यह अनुनय विनय करूँगा कि हे गुरुदेव हमें भी धर्मोपदेश और अपनी मंगल देशना प्रदान करें। बोले परम पूज्य मुनि श्री विहर सागर जी महाराज जी की जय। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। प्रिय भगवान महावीर स्वामी की, सर्वज्ञ प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, सर्वज्ञ प्रभु श्री पवन पुत्र हनुमान की, बड़िए गणाचार्य गुरुदेव श्री ब्राक सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। महानुभाव, एक अंग्रेजी में अपन कहते हैं कॉल ऑफ एक्शन, कि किसी बात को बार बार रिपीट किया जाए। जब कभी अपन देखते हैं कि हम कभी टूर पर गाड़ी से जाते हैं फैमिली के साथ, तो अपन देखते हैं कि रास्ते में कोई बड़ा रेस्टोरेंट किसी ने खोल रखा है, तो वह 3-4 किलोमीटर की पहले से बार बार उसका साइन बोर्ड लगा रहता है रास्ते में, फलाना रेस्टोरेंट, सुंदर व्यवस्था, यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। पर ज़रा ड्राइवर की और जो बैठा हुआ मालिक है उसकी नज़र पड़ी उस पर, यार ये रेस्टोरेंट है, अच्छा भूल गया, नो माइंड। फिर आगे बढ़ा, थोड़ा सा और गाड़ी आगे बढ़ी, कॉल ऑफ एक्शन, फिर एक बोर्ड आया, फलाना रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ पर जायकेदार ये है, मटर पनीर है, फलाना पनीर है, ढकाना पनीर, ये सब लिखा हुआ। फिर एक बार उसने क्या किया, दिमाग पर क्लिक किया, फिर अपन थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाई, फिर देखा कॉल ऑफ एक्शन, फिर एक बार, फिर गाड़ी ने देखा, अब उसके दिमाग में आता है ध्यान रखना कि स्टूडेंट आएगा ना यहाँ पे तो अपन रुक जाएंगे, देखे तो सही आगे इसमें क्या है, बहुत इसका प्रचार चल रहा है। और वह क्या करता है कि जैसे ही रेस्टोरेंट आता है और वो गाड़ी को वहीं मोड़ देता है और उतर करके वहाँ का आनंद लेता है। तो हम देखते हैं कि एक चीज़ को बार बार आपके दिमाग पर डाली जाए। क्रिकेट मैच होता है, एक चौका पड़ता है और बीच में क्या होता है, एक ऐड आ जाता है ना, फिर एक ओवर हुआ नहीं कि फिर इतने ओवर होंगे, अगर 50 ओवर का मैच है तो कम से कम नहीं तो 100 बार तो ऐड आता है। जो चीज़ आपको वहाँ मैच का आनंद ले रहे हो बात अलग है, पर वो जो चीज़ जो प्रोडक्ट है उसकी बार बार आपके बारे में जब कान में जब शब्द जाते हैं, आंखें आपकी देखती हैं, तो क्या होता है कि एक बार मन करता है कि यार ये चीज़ लाओ, वो जी खरीद लो, देखे तो सही अगर है कैसा, यूज करो। महानुभाव, आज अपन देखें कि यहाँ पर आज अपन स्कूल में अपन पधारे हैं और यहाँ पर जो मीनू पारिक जी जो यहाँ की प्रिंसिपल जी हैं और हमारी जो समाज है उसने एक बहुत सुंदर एक प्रयास किया है, और ये जो प्रयास किया है अभी तक जैन जितने भी जैन समाज है हमारे देश की, किसी भी समाज ने ना जीनियस निकालने की कोशिश नहीं की। जो प्रयास हमारी समाज ने किया है एक सराहनीय और प्रशंसनीय, बधाई के पात्र हैं। और देखिए
अभी आप मैं देख रहा था कि जब नीचे था तो हमारे प्रधान जी बोले का कोई मंत्र यहाँ पढ़ दो, जिससे कि यहाँ पर बच्चे बढ़ जाएं। तो मैंने कहा प्रधान जी, जो खुद ही मंत्र हो वो क्या मंत्र पढ़ेगा, और जो मंत्र ही पूरे स्कूल में घूम रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि इस पंचम काल में साक्षात रामचंद्र जी नहीं है, साक्षात हनुमान जी नहीं है, साक्षात कृष्ण जी नहीं है, साक्षात महावीर नहीं है ना। आज यदि नगर में या हमारे देश में कोई है तो चलते फिरते संत हैं, और वह उन्हीं राम हनुमान महावीर की कॉपीराइट है। और वह जहाँ पर जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आज के इस युग में सकल रिद्धियों के धारी यदि कोई हैं तो वह मुनिराज हैं, क्योंकि वह जो मुंह से बोल देते हैं वही मंत्र बन जाता है, और जहाँ बैठ जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है। और ऐसे चलते फिरते तीर्थ आज अपन देखेंगे। महाराज श्री पहली बार मैंने कहा था रेवाड़ी आए हैं, और रेवाड़ी ने पहली बार में ही महाराज का दिल जीता है। क्योंकि देखिए महाराज क्या चाहते हैं, गुरु की पदवी एक बहुत बड़ी पदवी होती है। गुरु को माता भी कहा गया है, गुरु को पिता भी कहा गया है, गुरु को बंधु भी कहा गया है, और गुरु को सखा भी किया गया है। गुरु के अंदर सारे रूप समाये हुए होते हैं। और यहाँ तक कि हिंदू समाज में यदि अपन देखेंगे, गुरु को ब्रह्मा भी कह दिया, महेश भी कह दिया, महेश्वरा भी कह दिया, सब कुछ कह दिया। और तस्मै श्री गुरुवे नमः, एक गुरु में सारे रूप समाये हुए हैं। तो ऐसे गुरु आज के इस युग के चलते फिरते भगवान हैं। और अपन देखें, मैं अक्सर यही सोचा करता हूँ कि हमारी समाज एक बहुत आगे आकर के बहुत अच्छे अच्छे कार्य करे। मैं भी सोचता था, पर आज अपन देखें इस समाज में तो कर चुके, पहले से कर चुके। अब सिर्फ कुछ नहीं है, सारा वास्तु अच्छा है। शराब की दुकान पर कभी कोई वास्तु देखा जाता है क्या? जहाँ पर शराब है जो खराब करती है व्यक्ति को, जब वो कहीं भी नाले के पास दुकान खोल ले तो वहाँ चल जाती है, जहाँ खोल लेते वहीं चल जाती है। हम तो एक विद्या का मंदिर है हमारा, ये वो मंदिर है जहाँ पर बच्चों को एक जीते जी जो बच्चे हैं, चेतन हैं, उन चेतन आत्माओं को एक सुंदर रूप दिया जाएगा, सुंदर उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी जाएगी। ये हमारी टीचर्स हैं जो एक माँ ने बच्चे को पैदा करके यहाँ भेजा है, और एक दूसरी माँ जो है उन्हें बच्चों की तरह पाल करके उनका ध्यान रख करके ना क्या करेंगे, उनके भविष्य की तस्वीर बनाएंगे कि तुम बेटा क्या करना चाहते हो, आगे बढ़ो। महानुभाव, कुछ नहीं है, छोटी सी कमी है। एक तो हम लोग थोड़ा सा ना हाईवे से थोड़ा अंदर हैं, दूसरी बात मार्केटिंग की कमी है। मैंने वहाँ भी एक बात यही कही थी, और यही बात मैं यहाँ कहूँगा। ना कुछ नहीं, मार्केटिंग की थोड़ी कमी है। बात फीस की नहीं है। अपन सोचते हैं प्रधान जी के फीस कम करने से स्कूल की कीमत बढ़ती है, अपन यहीं पर गलत हैं। क्यों? पैसे से कभी नहीं। जहाँ अपन ने 15 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, आज के समय में सारे पेरेंट्स बड़े होशियार हैं। आज के समय में कई पेरेंट्स ऐसे हैं, वो ये नहीं देखते कि पढ़ाई कैसी है, पेरेंट्स देखते हैं कि फीस कितनी है। फीस कितनी है? रेस्टोरेंट में जब अपन खाने के लिए जाते हैं तो ये नहीं देखते कि सस्ती कौन सी चीज़ है, ये देखते कि महंगी कौन सी है। तो महंगी चीज़ देख करके समझ में आता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी होगी, और अपन क्या करते हैं, वही चीज़ अपन मंगवा लेते हैं, ऑर्डर देते हैं, ये वाली चीज़ लेकर आओ। सस्ती चीज़ देख करके आजकल व्यक्ति कितना अच्छा माल दो, कितने अच्छा माल दोगे, और यदि वो सस्ती है तो लोग समझ जाते हैं कि जरूर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना आज के समय में। क्योंकि अपन देखें, यहाँ हम लोग इन बच्चों को पेरेंट्स ने इसलिए यहाँ भेजा है, अभी 200-250 बच्चे में है ना, और 250 बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने राजेश जी इसलिए यहाँ भेजा है कि इनको ब्रांडेड बनाओ, इनके लिए ब्रांडेड बनाइए आप, है ना। और हम लोग इनके ब्रांड को ढूंढ रहे हैं कि इनके अंदर कौन सा ब्रांड है, ये क्या पढ़ना चाहते हैं, इनकी एक्टिविटी क्या है, ये इनके लिए हम क्या करें। इनका क्रिकेट की तरफ रुझान है, इनका पहले खेलने की तरफ ध्यान है, इनका पढ़ने की तरफ ध्यान है ना। ये हम उनके ब्रांड को ढूंढेंगे, पर ब्रांडेड चीज ही ब्रांड को ढूंढ सकते हैं। क्योंकि दुनिया में ये अगर ईश्वर को यदि हम मानते हैं, चाहे हम राम को माने, चाहे हनुमान को माने, चाहे महावीर को माने, आप ब्रांडेड हैं वो, इसे तो हम उनके सामने नतमस्तक हैं।
तो इसलिए ब्रांडेड के सामने और नतमस्तक इसीलिए होते हैं कि ब्रांडेड के सामने नतमस्तक हो, इसलिए हो कि हम भी ब्रांडेड बन जाएं। और आज अपन देखेंगे हम लोगों ने भी एक गुरु को ढूंढा, ब्रांडेड गुरु को पकड़ा, तो आज गुरु ने के प्रसाद से, गुरु के आशीर्वाद से हम लोग भी ब्रांडेड हैं। इसलिए मानवा ब्रांडेड चीज़ कभी कम कीमत पे नहीं बिकती है। आज का समय पैसे का समय है, व्यक्ति कीमत, क्योंकि किस्मत, पहले का व्यक्ति किस्मत पे भरोसा करता था, आज का व्यक्ति किस्मत पे नहीं कीमत पे भरोसा करता है। वो कहता है कि हमें वस्तु अच्छी मिलना चाहिए। पहले के समय में व्यक्ति तीर्थ यात्रा पे जाता था तो मेहनत करता था, गर्मी सहन करता था, सर्दी सहन करता था। पंचकलाकों में जाते थे व्यक्ति, आप लोग भी जाते थे पंचकलाक में पहले, तो घर से ही पुड़ी का डब्बा लेके जाते थे, सोने के लिए दरी बिस्तरा बांध के ले जाते थे, बस पर ऊपर भाई क्या रहे कि बिस्तर बंद है। और आज के समय में ना बिस्तर बंद है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड होना चाहिए ना, इतना सा कार्ड जेब में रखा और वहाँ पर बस देखते हैं कि कौन सा तीर्थ है, 3 दिन पहले 5 दिन पहले से आप क्या करते हो, एडवांस बुकिंग फ़ोन पे कर देते हो, भैया मैं आ रहा हूँ, एक कमरा बुक कर देना, डीलक्स ना, अच्छे प्रकार खाने पीने की व्यवस्था होना चाहिए, सारा का सारा करते नहीं करते अपन। अब उस तीर्थ पर मेहनत नहीं करते, पहले जाते हैं तो पहले खाते पीते हो, तिजारा भी जाते हो तो क्या करते हो, भगवान के दर्शन 1 मिनट में कर लेते हो, बाकी टाइम में कचौड़ी और कड़ी खाने में लग जाते हो, है ना, या सामान खरीदने में लग जाओगे, क्योंकि दिमाग में बात फिट हुई, कॉल ऑफ एक्शन, है ना राजा जी, कॉल ऑफ एक्शन। तिजारा में शुद्ध तेल मिलता है, रेवाड़ी में नहीं मिलता। तो थिंकिंग क्या हमारे दिमाग में बात फिट हो गई, ये बात क्लिक हो गई कि तिजारा में ही तेल अच्छा मिलता है, तो अपन क्या करते हैं, तिजारा का तेल लेके आ जाओगे यहाँ पर, खुश हो गए तिजारा का तेल है ना। रेवाड़ी में भी पापड़ बनते होंगे, पापड़ बिकते होंगे, पर रेवाड़ी के बेकार हैं, तिजारा के बहुत अच्छे हैं जो तिजारा के हैं, है ना। तो तिजारा के पापड़ लेके आओगे तो कहोगे बड़े शुद्ध हैं, खाओ, क्यों रेवाड़ी है ना, वहाँ के हैं, वहाँ का कोई भी चीज़ सामान लेके आओ। आप वो भी व्यक्ति तो दिल्ली से ला रहा है, कहीं ना कहीं से ला ही रहा होगा और बेच रहा है ना, पर अपन को क्या हुआ, ब्रांड बन गया, तिजारा की चीज़ बहुत शुद्ध है, समान भाव। और आप देखते हो तिजारा में जाओगे तो कोई सस्ती थोड़ी ना बिक रही चीज़, वही तेल यहाँ मिल रहा है, वो और महंगे देंगे वहाँ पर, तो आपको क्या लगता है ब्रांडेड है। सस्ता ढूंढ के लाते हो कि शुद्ध ढूंढ के लाते हो, है ना, तो आप ब्रांड बन करके लाते हो। चलिए है ना, ऐसे अरविंद जी क्या है, हमारा ब्रांड जो है ये सस्ता करने का नहीं, यहाँ पर कुछ करना है प्रधान जी तो मार्केटिंग करना है। आप जॉब दीजिए, कुछ लोगों को जॉब दीजिए और उनका काम मार्केटिंग का होगा, घर घर जाकर बच्चों को लेके आएंगे, उनका आप तनख्वाह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब बड़े बड़े कॉलेज जो होते हैं मैम, बड़े बड़े कॉलेजों में अभी अपन देखें ग्वालियर में जैन कॉलेज है, 2 कॉलेज जैन कॉलेज हैं, और उनके जो चेयरमैन हैं मनोज जैन, वो मेरे खास चेला है। और अपन देखते हैं कि जब एडमिशन का टाइम आता है तो उनके यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगती है, कोई टीचर आसाम जा रहे, कोई वहाँ जा रहे, बड़ी बड़ी जगह जा कर के बच्चों को लाते हैं, है ना, वहाँ से बच्चों को लाते हैं, वहाँ जा करते हैं अपने कॉलेज का, और वहाँ से बच्चे आते हैं, और एक बार जाते हैं तो कितने बच्चे ले लेके आते हैं वो लोग, है ना। ठीक है, अपन को वहाँ दूर नहीं जाना है, अपन पास जा कर के प्रचार कर सकते हैं इसका, और बच्चों को ला सकते हैं, है ना। आप देखें अपन जियो कंपनी के मालिक बन जाओ, अंबानी बन जाओ, पर अंबानी से कम थोड़ी ना है। जब अंबानी ने शुरू के 4 महीने में फ्री में जियो बांट दिया, और अब देखो पूरा वसूल कर रहा है, पूरा वसूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो मार्केटिंग का ज़माना है, थोड़ी सी मार्केटिंग करना है अपन को, कोई दिक्कत नहीं है, और वह काम सिद्ध हो जाएगा। आप, मैं गारंटी लेता हूँ 1 साल के अंदर आप यहाँ 5000 बच्चे कर सकते हो। तो इसलिए महान भाव, हम सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। आज यहाँ आकर के बड़ी खुशी हुई, है ना, पर बच्चे कम हैं, कोई बात नहीं, आज 200 हैं मैम, है ना, आप देखेंगे जल्दी 2000 बच्चे हों, है ना। पर और मैं आशीर्वाद दे के जाता हूँ, मैं बोल के जाता हूँ, और आप देखेंगे कि जैन मुनि जब अपने मंदिर में, अपने इस बाल विद्या मंदिर में, जहाँ ये विद्या का मंदिर है ना, इंसानियत का मंदिर है, यहाँ पर जब गुरु आए हैं और बोल के गए हैं, बात कटेगी तो नहीं, नान था मुनि भाषणम, है ना। तो यहाँ पर हम सभी लोग आज सभी टीचरों के लिए, क्योंकि आज आप टीचर जो हैं, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके पेरेंट्स ने आपको दी है ना। और अपन को, क्योंकि आप भी घर गृहस्थी में हैं,
यहाँ मैम हैं पर आपके भी बच्चे घर पे हैं, है ना, आपको उन्हीं बच्चों की तरह इनको भी प्रेम बांटना है। पहले इनको प्रेम बांटना है, उनको इतना प्रेम बांटना है कि ये घर जा कर के मैम को ना भूल जाएं, मम्मी को भले भूल जाएं पर मैम को ना भूल पाएं, और उनको ये हर वक्त महसूस हो, अगर संडे भी आ जाए बीच में तो बच्चों को ये लगे कि बार क्या करूँगा, है ना, संडे को कैसे निकलेगा हमारा आज के दिन, है ना, मैम से दूर रह करके। इनको इतना प्रेम मिलना चाहिए और इनको प्रेम से हम इनकी एक एक एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सकते हैं, एक से एक एक्टिविटी जो इनकी है, जो भी एक्टिविटीज है उस पर ध्यान रख करके इनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है। हमें इनसे छांटना है कि बच्चे, कौन सा बच्चा किस फील्ड की ओर आगे बढ़ना चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है ना, इस सब का हमारी जिम्मेदारी है। और महानुभाव सभी फिर से पुनः पूरी टीम के लिए, पूरे मैनेजमेंट के लिए मैं बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, ये मत सोचना। और कभी दिमाग में प्रधान जी मत लाना कि वास्तु वगैरह, ये अंधविश्वास है ना। कोई अपन अच्छा काम कर रहे हैं, अपन अच्छी तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, पर एक दिन ऐसा चमकेगा कि आप कहो कि अरे वाह महाराज जी बहुत अच्छा हो गया, तो जगह फील्ड कम पड़ गई, एक और बनाओ, है ना, एक फील्ड छोटी पड़ रही है, ऐसा होगा। जैसे महानुभाव, क्योंकि अभी तक स्कूल तो बन गया था, सारी व्यवस्था हो गई थी, 15 करोड़ रुपए लग भी गए थे, पर बिहार सरकार की नजर नहीं पड़ी थी। और अब यह है कि अभी अधूरा, कहते हैं जैसे कोई स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री पूरी तरह से नहा ले, तैयार हो जाए, कपड़े पहन ले और बिंदी और मांग ना भरे तो उसका श्रृंगार अधूरा होता है ना। ऐसे ही ये पूरी तरह से तैयार थे सौभाग्यवती महिला की तरह, पर इसमें मांग की जगह पर वह सागर नहीं आए थे, और आज वह उनके आने से आज स्त्री, सौभाग्य स्त्री पूर्ण रूपेण सच चुकी है। अब अपन देखेंगे सफलता की सीढ़ियां आज से चालू हो जाएंगी, और आपके लिए देखेंगे हमारे टीचर्स हैं, पारिक जी, आपके लिए भी खुशी मिलेगी कि तो गुरु जी आए थे, उन्होंने कहा था, और सारे टीचर्स के लिए भी आशीर्वाद कि हम सब लोग, आपका परिवार भी बढ़े, ये परिवार बढ़ेगा तो टीचर्स भी चाहिए पड़ेंगे, और तो आपका परिवार भी बढ़ेगा, आपको भी खुशी होगी कि अभी कितने टीचर हैं, 12-15 टीचर हैं, है ना। उसमें अपन देख रहे थे 130 टीचर थे, तो जब यहाँ इन बच्चों का परिवार बढ़ेगा अरविंद जी, तो इनका भी परिवार बढ़ेगा, है ना। और सब जब परिवार बढ़ेगा तो अपने आप चहल पहल बढ़ जाएगी, और जब चहल पहल बढ़ेगी तो ये बच्चे बढ़ेंगे तो पेरेंट्स की भीड़ भी रहेगी, और अपने स्कूल हमारा ऊंचाइयों की ओर, जो ऊंचाइयों की क्षितिज है उसको स्पर्श करेगा। ऐसा मेरा आशीर्वाद है सभी के लिए, पूरे महावीर भगवान की। बहुत सुंदर महाराज जी ने विचार रखे हैं, और मैं समझता हूँ शायद पहली बार ये विचार हमारे समक्ष आए कि ब्रांड बनाना है, बिना ब्रांड का कुछ नहीं होता। एक छोटी सी बचपन की बात बता दूं कि हमारे पिताजी की दुकान थी महावीर जी के अंदर, और हमारे पिताजी जयपुर में लालजी सांड का रास्ता है, एक बहुत फेमस रास्ता है, वहाँ से चूरण, चटनी और ये अपनी सुपारियाँ, सौंफ लेकर के आते थे और दुकान पे महावीर जी में बेचते थे, और जयपुर के लोग और उसी कॉलोनी के लोग आकर के खरीद के लेके जाते थे। हम मन में ये सोचते थे कैसे पागल आदमी है, उसी कॉलोनी से आए हैं और बोझा उठा करके फिर लेकर के जा रहे हैं। अब समझ में आया, क्योंकि महावीर जी की चीज़ शुद्ध होती है। धनिया आया कहीं और से, बिका महावीर जी में। रेवाड़ी लोग भी महावीर जी का धनिया लेकर के आएंगे, बड़ा शुद्ध है, पता चला वो धनिया भी रेवाड़ी से ही गया हो। तो ब्रांड की बड़ी आवश्यकता है। और एक बात बहुत सुंदर आपने महाराज श्री कही, मंदिर वास्तु अपनी जगह है, हम उसे नकार नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ये दक्षिण मुखी है, ये पश्चिम मुखी है, ये पूर्व मुखी है। मैं उनको सीधा सा एक जवाब देता हूँ, जैन पब्लिक स्कूल की दिशा भी देख लो, वो भी दक्षिण मुखी है और आज अपनी उत्कृष्ट और उन्नति की यात्रा पर है। तो ये दक्षिण मुखी हो और वो दक्षिण मुखी हो तो हम कैसे भेद कर सकते हैं? निश्चित ही बहुत बड़ी बात है, ब्रांड की बात है कि ब्रांड हमारा होगा उत्कृष्ट, प्रचार होगा तो निश्चित हम सफलता को पहुंचेंगे। मेरे को राहुल जी दोबारा से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि पुनः महाराज जी को चतुर्मास के लिए श्रीफल चढ़वाए। तो मैं राहुल जी की भावना को लेते हुए पुनः जितने भी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सभी से समूह रूप से निवेदन कर रहा हूँ, एक बार पुनः महाराज जी के चरणों में फरियाद लगाएं कि महाराज श्री आप अपना चौमासा चातुर्मास रेवाड़ी में करें। इसी मंगलमयी भावना के साथ में आपका
आशीर्वाद अनवरत रूप से मिलता रहे। और बबलू भैया महाराज श्री जो प्रदीप भैया हैं, इनके पिताजी श्री देवेंद्र कुमार जी जैन सर्राफ ने अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित किया। और बबलू जी कह रहे हैं कि चतुर्मास की घोषणा आज ही कर दो महाराज जी। तो महाराज जी भी ये देख रहे हैं कि कितना प्रचार होता है, कितना ब्रांड बन जाए। तो हाँ, चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सदीप सदूप फलार्घ्य कई धवले मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनि राज महम यजे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विराग सागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य 108 मुनि श्री विहट सागर जी महाराज के पावन चरणों में चतुर्मास हेतु निवेदनार्थ और प्रौढ़ जी स्कूल की मंगल आशीर्वाद हेतु अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री एक पुस्तिका आपके समक्ष है, निवेदन है कि मंगल आशीर्वाद इस पुस्तिका में हो और ये पुस्तिका इस विद्यालय में रखी रहे तो निश्चित ही आपका आशीर्वाद की किरणें इस विद्यालय को प्राप्त होती रहेंगी।